नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 8 से लेके 14 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं मीन राशि पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। द हर्मिट की एनर्जी में है आपके पर्सन। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है निर्णय लेने में अभी परेशानी महसूस हो रहा है उनको। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है आपके अलावा भी उनके लाइफ में और भी मसले हैं, या तो रिश्ता या तो पैसा या तो काम, कुछ भी इनको परेशान कर रहा है। या तो ये दो रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या तो ये काम और आप में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनके पास और भी ऑप्शन है। लेकिन जो भी है इन चीज़ों में ये उलझे हुए हैं और सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सोच में बैलेंस नहीं ले पा रहा है, या फिर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। अपने काम को, अपनी स्टेबिलिटी को भी इनको रखना है, रिश्ते को भी रखना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी पाना है। तो ये सारी चीज़ों में ये उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कितना भी अच्छे पोस्ट अपनी पोजीशन में हो, अपने पैसों में इनकी परेशानी ना हो, लेकिन ये सोच की वजह से अपने आप को स्टक करके रखा है और ये चीज़ों में डिसीजन लेने में भी इनको परेशानी हो रहा है। ये चाहते तो हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। एट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं आपकी करंट एनर्जी में। हम देखेंगे कि एट ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द मैजिशियन। आप जो हो, आपको प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। करंटली भी यही है कि आप सिर्फ प्यार में जी रहे हो। प्यार में जीना, प्यार में मरना, क्योंकि आपको ये पर्सन अपना सोलमेट महसूस होता है, हो भी रहा है। तो आप 24/7 इन सोच में उलझे हुए हो कि कब ये मुझे मिल जाए, कब प्यार हो जाए, कब हम एक साथ हो जाए, कब ये परेशानी खत्म हो जाए। और आपको ये भी लगता है कि ये चाहे तो कुछ भी कर सकता है या कर सकती है, जैसे कि एक जादूगर है। इनकी पूरी इमेज जो है आपके दिमाग में कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। इनकी बातों से, इनकी कामों से, इनकी अस्तित्व से आप पूरी तरीके से मोहित हो। 24/7 आप इन्हीं को याद कर रहे हो। आपके लिए ये एक सोल कनेक्शन है। आपके लिए ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है। आपके लिए इस रिश्ते में आप खुद को हमेशा बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन आप खुद को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए यही सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में प्यार का फीलिंग्स उनको भी है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो उनके तरफ से धोखे का एहसास है, इन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। आपको अपनी हिम्मत को बरकरार रखना है। आपने नासमझी की वजह से रिश्तों से मूव ऑन किया। आप ये समझ रहे हो कि ये आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको परेशान किया है, लेकिन आपको उनके साथ बिताया हुआ हर अच्छे पल को भी याद करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये आपको याद भी नहीं करते, लेकिन आपने याद तो उनको कर रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये आपको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें सही हो जाए, इधर उनको लग रहा है कि आपने रिश्ते से मूव ऑन किया है। कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं? क्योंकि इनको तो ये लग रहा है, ये चाहते हैं कि आप उनके अच्छे पलों को याद करो। आप जबरदस्ती से खुद को ये महसूस करवा रहे हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सच्चाई को देखो, समझो। आपके लिए इनका जो इमोशन है ये है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए, महसूस होनी चाहिए, समझना चाहिए कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द एम्परर के कार्ड आए। अच्छा, माजरा ये है। द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप तो ये चाहते हो कि जब भी बात करते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब भी बात करते हैं चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप ये चाहते हो कि ये जो बंदा या बंदी इन एंड आउट होता रहता है, आपको इंतज़ार करवाता रहता है, ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए। ये एक सॉलिड डिसीजन ले, किसी चीज़ को इग्नोर करे और आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे। आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हो, साथ में ये पर्सन भी आपको प्रायोरिटी दे, ऐसा आप सोच रहे हो। थर्ड पार्टी है रिश्ते में, ये आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए अपना सोच रखने में सक्षम हो। आपको ये लगता है कि माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ आपको इस रिश्ते में रहना है। आपकी खुशी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आप चाहते हो कि ये लड़ाई झगड़ा ना करे, आपको इंतज़ार ना कराए, उम्मीद में ना रखे, इन एंड आउट ना हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी दे,
और ये आपके बारे में कोई सॉलिड डिसीजन ले। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। कार्ड गिर रहा है। देख लेते हैं आउटकम। 3 ऑफ कप्स, क्या बात है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। इंतजार खत्म होने जा रहा है। जो इंतजार आप कर रहे थे वो इंतजार खत्म होने जा रहा है। 3 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्स के साथ। अम्यूजमेंट, पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कितना भी पार्टी है, लेकिन जो जिस तरीके से रिश्ते में आ रहा था जा रहा था वो आएगा भी। फिर से एक मिल मिलाप भी होगी, पार्टी शार्टी भी होगी। हो सकता है बाद में फिर से दुखी होना पड़े, लेकिन भाई कोई आ रहा है किससे से मिलने, और उस आने की जो समय है, आने की जो इंतज़ार की जो घड़ी है वो ख़त्म भी होगा और एक बहुत अच्छा दोस्ताना माहौल भी क्रिएट होगा। प्यार, इमोशन, अट्रैक्शन जो भी था वो आगे भी होगा, आगे भी रहेगा। हो सकता है उसके बाद फिर से दोनों में मतलब वाद विवाद हो जाए या फिर अंतर मत हो, दोनों की सोच में फिर से कंफ्यूजन आ जाए, वाद विवाद हो जाए, झगड़े नहीं मतलब सोच में, लेकिन एक अच्छी स्थिति आएगी। आप लोग मिल रहे हो, फिर हो सकता है दोनों दो तरफ मुंह करके चले जाओ, लेकिन मिलना जरूर होगा, खुशी जरूर मिलेगी। थोड़ी वक्त के लिए ही सही, लेकिन खुशी मिलने जा रहा है, क्योंकि कोई मिलने आ रहा है आपसे एक स्टेबिलिटी के साथ। और वो जो पुराना जो स्पर्क है, वो प्यार, वो आकर्षण, उसको इस बंदे ने नहीं भूला या फिर आपने नहीं भूला। कितना भी इन एंड आउट होता रहता है, उसी सोच के साथ ही ये आएंगे रिश्ते में, फिर से आएंगे, फिर से जाएंगे। जैसा था वैसा ही रहेगा आप लोगों का रिश्ता। जो गिले शिकवे हैं वो कुछ देर के लिए खत्म होंगे, फिर से हो सकता है आप लोग अलग हो जाओ, दोनों के मुंह दो तरफ हो जाए, लेकिन खुशी आपको मिलेगी। देख लेते हैं यूनिवर्स के एंजल की गाइडेंस आपके लिए। Yes, get more information, helpful people and communicate clearly. आपको सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए। बहुत चीज़ें आप हो सकता है जानते नहीं हो, मन ही मन उम्मीद कर रहे ये वो, तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हेल्पफुल पीपल, अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, नहीं मिल रहा है, दोस्तों का सर्कल बढ़ाइए, उनसे बातें कीजिए। जो भी चीज़ आपको आपके नॉलेज में नहीं है, जानकारी में नहीं है, वो आपको जानने को मिलेगा। अपने दोस्तों में ही कोई आपका मदद कर सकता है, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और कम्युनिकेट क्लियरली, देन आपको कम्युनिकेट करना है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो फिर से दोनों के मुंह दो तरफ हो जाएंगे। दो पल की है ये कारवां, फिर तुम कहाँ हम कहाँ, कुछ ऐसे गाने हैं ना, उस तरीके का हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।